अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सेहत डायरी देख रहे हैं। बच्चों में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात और उसके गलत इस्तेमाल के बारे में आपसे पहले वीडियो शेयर कर चुके हैं। आज मैं आपके सामने दो प्रोडक्ट्स रख रहा हूँ। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन से इनका तल्लुक़ है, हर्बल मेडिसिन से तल्लुक़ है और ये फार्मेसीज़ पे आपको मिल जाती हैं, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में और इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन समझाना जो मकसूद है काश आप वो समझ सकें। इस वीडियोज़ का एंड तक देखें और ये समझें कि ये मेरे पास एक सिरप बोनीसन है और एक ये कॉलिक ड्रॉप्स हैं। ये कॉलिक के प्रॉब्लम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, पेट में मरोड़, पेट में दर्द बच्चों में इस्तेमाल होते हैं। और ये बोनीसन सिरप जो है इंडिया में बनता है और पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आता है और फिर इसको इस्तेमाल करवाया जाता है। और ये दोनों का मकसद ये होता है कि हमारी जो गैस है, आप ये कह लें कि सर्दी के मसाइल और खुश्की के मसाइल जो बच्चों में होते हैं, आप गैस कह लें, आप तेज़ाबियत कह लें, उनके लिए ये अच्छा साबित होता है। लेकिन पहले भी आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर किसी दो अद्वियात का एक ही मकसद है तो अपने मुआलिज से मशवरा करके लें। हम ये आम तौर पर घरों में काले के नाम के ड्राफ्ट्स मंगवा लेते हैं और बग़ैर किसी मशवरे से धड़ाधड़ इस्तेमाल करते रहते हैं। इनमें सौंफ और कुछ ज़ंजीबील और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारी शामिल होती हैं। और ये जो बोनीसन सिरप है तो ये इसे बाकायदा तहकीक रिसर्च से ये बनी हुई प्रोडक्ट है। इसका भी यही मतलब होता है और ये पेट में दर्द और इन इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और कमाल रिज़ल्ट है। लेकिन ये दवाई हो, बोनीसन सिरप हो, कॉलिक ड्रॉप्स हो या इन्हीं से मिलता-जुलता कोई और नाम हो, जिनका यही मकसद है, तो उनमें भी ये सोंड का और सौंफ और इस तरह की चीज़ें शामिल होती हैं और वो फिर पेट के गैस के मसाइल और इनके लिए अच्छा होता है। लेकिन कौन-सी चीज़ कब अच्छी है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने मौलिद से तशख़ीस करवाएँ, छोटे बच्चे हैं और इनकी भी डोज़ का ख़्याल करें। इस हिसाब से भी ख़्याल करें कि आपको लगता है कि ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, फिर आपको लगता है ये कोई और बना है, फिर कोई और दवाई बता देता है, फिर एलोपैथिक अद्वियात साथ मेटोक्लोप्रामाइड ड्रॉप्स और बाकी चीज़ें अब देना शुरू हो जाते हैं। तो आप कम्युनिटी फार्मासिस्ट के सामने रख के, आपने किसी तबीब हकीम के सामने रख के ये चीज़ें पूछ लें कि इनका मकसद क्या है और इसके अंदर क्या-क्या है। और फिर वही आखिर समझाना यही मकसूद है कि आपके महल्ले में कोई सयाना या सयानी रहती हो और उसने हुक्म सादिर किया हो, तो ज़रूरी नहीं कि आप आँखें बंद करके उस पे यकीन कर लें। छोटे बच्चे हैं, कम से कम अपनी ज़ात पे बद-एहतियाती कर लीजिएगा अगर आपने कोई शौक़ है तो। वरना आप अपने मौलिद से पूछें, छोटे बच्चे आपको समझा नहीं सकते। और बड़ों को भी बाज़ औक़ात पता नहीं लगता, तो ये चीज़ ही ऐसे जिसका काम उसको साझी। तो अगर आप जूते ठीक करने वाला मोची है तो उससे आप मकान नहीं बनवाएँगे ना, और मकान बनाने वाले से आप जूते सेट नहीं करवाएँगे। तो जिस बंदे को मेडिकल फ़ील्ड की अलिफ़ बे नहीं आती और जिसने कम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम नहीं पढ़ा, जिसने तहकीकात नहीं पढ़ी, जो फार्मासिस्ट नहीं है, जो हकीम नहीं है, तो उसके बग़ैर मशवरा किए बग़ैर महल्ले वालों से पूछ के बच्चों को इस तरह की अद्वियात इस्तेमाल ना करवाएँ। इनमें बहुत फ़र्क होता है या बाज़ औक़ात एक ही चीज़ होती है लेकिन हम कुछ और समझ बैठते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है, अपना ख़्याल रखें, अपने बच्चों का अपने से बढ़ के ख़्याल रखें। और उनके ख़्याल रखने में ये चीज़ भी ज़रूरी है कि आप उनको जो अद्वियात इस्तेमाल कर लें, वो एक्सपर्ट बंदे से ही पूछ के इस्तेमाल कर रहे हों। आपका बहुत शुक्रिया।